फिर परमात्मा कहते हैं कि जिस परमेश्वर ने तेरे को गर्भ में भी पाला पोसा और वहाँ से तेरे को बाहर निकाला, अब उस मालिक को तू भूल के और कहाँ इस जगत में सारे संसारिक धंधे में लीन हो गया। क्या बताते हैं परमात्मा? उस समर्थ की रीद छुपाई, अब कुल कुटुंब ते राता, गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। कितने प्यारे तरीके से समझा है अपने प्यारी आत्माओं को, अपने बच्चों को मालिक कहता है वे उस समर्थ की रीद छुपाई। जब दुखी था, जब तो हाहाकार माच रही थी, भगवान मुझे बाहर निकाल दो, आपके गुण गाऊंगा, आपकी भक्ति करूंगा, कति बुराई नहीं करूं। और बाहर आते ही ये मेरा बेटा, या मेरी बेटी, ये मेरी कार, या मेरी कोठी, लाले गुटी, ताश खेला, सिनेमा देखा, पता नहीं के कुकर्म तार दिया। उस समर्थ की रीत छुपाई, अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। अब परमात्मा क्या भूल गया उन बातों को जो याद करे था मुझे। परमेश्वर कबीर जी क्या बताते हैं? दुख में सुमरण सब करें, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमरण करें तो दुख काहे को होई। सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद। कहें कबीरता दास की, भाई कौन सुने फरियाद। जब ये प्राणी सुखी होता है, जिस सुख को ये सुख मान बैठा है, फिर तो घूटी सूटी लगाता है, भगवान को कभी याद नहीं करता है। और जब इसके ऊपर आपत्ति आती है, फिर परमात्मा की तरफ चलते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि दुख में सुमरण समरण सब करें, सुख में करे ना को। और जय सुख में सुमरण करे तो फिर दुख क्यों हो। कहते हैं सुख में समरण किया नहीं और दुख में किया याद। कह कबीरता दास की, इब कैसे लगे फरियाद। तो पुण्यात्मा, हम क्यों ना पहले मालिक ने याद कर लें, जब आपत्ति आने के बाद करें। एक तो हम बाद में महल मकान बनावा, जब ओले सिर फोड़ लें, सर्दी में नमूनिया हुआ है, तो उससे पहले बना लें तो हम उन आपत्तियों से बच सकते हैं। तो राम नाम का महल हमने पहले ही बना लेना चाहिए, ताकि आने वाले हमारे ऊपर जो कष्ट कर्म के हैं वो हल्के हो जाएं, वो दुखी ना करें। अब क्या बताते हैं? नर नारायण देही पाके तो फेर तुरसी जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। परमात्मा कहते हैं कि उस सतगुरु के ऊपर मैं कुर्बान हूँ जो जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग को समाप्त कर दे। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। फिर क्या बताते हैं कि सत भक्ति ना करके किस प्रकार इन अज्ञानियों ने हमारे को भ्रमित कर रखा है। भाई कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही। बांध पिंजरी आगे धर लिया, मरघट को ले जाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही। गरुड़ बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। अपने आत्माओं, ये शरीर जब ये श्वास पूरा हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी आपकी, शरीर में से ये जीव निकल जाएगा, तो परिवार के सदस्य शाम नहीं होने दे, तेरे को शाम नहीं होने देंगे। नहीं होगा जल्दी उठाओ, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, परिवार के सदस्य आ जाएंगे, जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ, ले चलो। कोई लकड़ी उठाने लग जाएगा, कोई उसने नवान धोवान पर लग जाएगा, कोई उसके लिए अर्थी तैयार करेगा जिसके ऊपर ले जाएंगे उठाकर। और कहते हैं बांध पिंजड़ी आगे धर लिया। वही मित्र, वही प्यारे, वो रिश्ते, वो भाई बहन कुल के आसपास के जो होंगे 5 मिनट लावेंगे और उठा कर मरघट के ऊपर जा छोड़ेंगे। अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही। वहाँ जाकर फिर जला देंगे अपने हाथों से, उसको फूक फाक कर फारे कर देते हैं।
और फूक फाक दिया, वो भी बात हुई। अब क्या शुरू होती है कि फिर वो गुरुजी आवेंगे ब्राह्मण लोग और आकर के गरुड़ पुराण लावेंगे, गरुड़ पुराण का पाठ करेंगे। अब गरुड़ पुराण या कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, उसमें बहुत अच्छे ज्ञान लिखा हुआ है जो मृत्यु से पहले जीवित प्राणी ने उसको सुनना चाहिए था। और वो गरुड़ पुराण के अंदर लिखा है कि एक ने ऐसा कर्म किया था, उसकी ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया था, वो अंधा हो गया, उसने ऐसा पाप किया था, उसका हाथ कटता है, ऐसे कर्म करता उसको ऐसे होता है। यम के दूत उस पापी प्राणी को जिसने दान धर्म नहीं कर रखा उसको पकड़ कर ले जाते हैं। आगे भंडारे चल रहे होते हैं, वो खाना खाना चाहता है, यम के दूत कहते हैं तूने दान नहीं किया तो तुझे ये आहार नहीं मिलेगा। मारते हैं, पीटते हैं, प्यास लगती है, जो जिसने कभी कोई पुण्य नहीं किया उसको पानी भी नहीं पिलाते और नरक में डाल देते हैं। अब परमात्मा ये कहते हैं कि उसकी मृत्यु, मरने वाला मर गया और वो तो जाके अपने कर्म संस्कार के आधार पर कोई प्रेत बनना है, किसी ने कोई पशु बनना है, पक्षी बनना है, या कोई अच्छा कोई समय रहता है मनुष्य जीवन भी मिल सकता है, वो तो अगले जन्म की तैयारी कर रहा है। और उसकी मृत्यु के बाद पीछे अब नौके गरुड़ पुराण का पाठ कराओ। अरे भले आदमी, उसको गरुड़ पुराण तो उसके जिंदे जी पाठ करना चाहिए, तो वो समझाना चाहिए था कि भाई अच्छे काम कर, बुराई ना कर, किसी को चोरी ना कर, ठगी ना कर, बुराई मत कर, मिलावट ना कर, तुझे ये नुकसान होगा, तुझे ये पाप लगेगा, ताकि वो पापों से डरता और शुभ कर्म कर जाता। अब वो मर चुका है और पीछे गरुड़ पड़ावे। अब गरुड़ का पाठ कर दिया 7 दिन, किस लिए? कि इसका मोक्ष हो जाएगा, गति हो जाएगी। फिर क्या कहेंगे कि इसके फूल, ये अस्थि उठाओ, अस्थि उठा के इसको गंगा में प्रवाह करो, गया जी में प्रवाह करो, या कि तो गंगा में प्रवाह करा का उसकी, किस लिए? कि इस मरने वाले तेरे पिता की गति हो जाएगी। वो भी कर दिया। फिर क्या कहते हैं कि अब इसकी 13वीं करो, किस लिए? कि गति हो जाएगी। 13वीं भी कर दी। फिर क्या कहेंगे कि अब इसके श्राद्ध निकालो, श्राद्ध निकाल दिए, किस लिए? कि इसकी गति हो जाएगी। फिर कहेंगे इसका पिंड भरवा दो, इसका मोक्ष हो जाएगा, वो पिंड भी भरवा दिया। और फिर क्या बना दिया? रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। एक ऐसी सारे ही उल्टी साधनाएं हमारे अंदर प्रवेश कर रखी हैं इन अज्ञानी गुरुओं ने। एक रिवाज है कि बच्चे के प्रथम बाल, जो बच्चा जन्म लेता, बेटा या बेटी, उसके प्रथम बाल अपने इष्ट देव के मंदिर में चढ़ा काने हैं। तो बुढ़िया क्या करती है, अपने पुत्र वधू को साथ लेकर, और पोता या पोती ने साथ लेकर जाती है इष्ट धाम पर। माता के, जो माता के पुजारी हैं, माता के ऊपर। और वहाँ क्या होता है, भीड़ लगी होती है मेले में, सैकड़ों की संख्या में बाल उतरवाने वाले अपने अपने बच्चों को लेकर गए हुए होते हैं। वहाँ एक दो नाई होता है, उस नाई को कहती है बुढ़िया, रे भाई नाई के, मेरे पोते के बाल काट दे, माता के चढ़ाने हैं। और भाई ध्यान रखिए रे, कदे कैंची लाग जाए, मेरे पोते का कच्चा सिर है, ध्यान रखिए। 3 बार इतने 4 बाल काटेगा, इतने 3 बार कहेगी बुढ़िया, देख भाई ध्यान तो कैंची ना लाग जाए इसके। और वहाँ क्या करते थे कि माता जो है बकरे मांगती है, बकरे खाया करे माँ देवी, एक बकरे की बलि चढ़ाते थे, उस बकरे को कटवा देते थे, और वो पुजारी लोग बाल बाद में ले जाकर उसको मांस बना के खाया करते थे।
उसको आहार करते थे या बेच देते थे जो मांसाहारी लोगों को। और माता के बहाने, अरे भले आदमियों, माता जिसने तुम देवी कहते हो, देवी मांस खाया करे है निकम, वो तो मांस खानी कोई डाण होया करे, वो खावे मांस। माता काजू खा ले, किसमस खा ले, दूध पीवे, मलाई खावे, इस गोबर अड़ंगे ने क्यों खावेगी वह। लेकिन उन दुष्ट आत्माओं ने अपने जीव के स्वाद के लिए उन भोली आत्माओं को भ्रमित कर रखा था। परमात्मा क्या बोलते हैं, अपने लला के बाल उतरवा वे कह कैंची ना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। ओह, अपने लला के बाल उतरवावे नो क्या कहते कैंची ना लग जइया, और एक बकरी का बच्चा लेके, वो भी तो बकरी का बच्चा है, वो भी तो किसी का बेटा है बेटी है, जिसका तूने गला कटा दिया अपने बच्चे की जो है ना खैर के लिए,